आदौ विजित्य विषयान् मदमोहराग द्वेषादिशत्रुगणमालितयोगराज आदौ विजित्य विषयान् मदमोहराग द्वेषादिशत्रुगणमालितयोगराज ज्ञात्वामृतं समं भूतपरात्मविद्या कान्ता सुखागत गृहे विचरन्ति धन्या ज्ञात्वामृतं समनुभूतपरात्मविद्या कान्ता सुखागत गृहे विचरन्ति धन्या आदौ विजित्य विषयान्। कल आप लोगों ने सुना ते धन्या भुवि परमार्थ निश्चितेहा शेषास्तु भ्रम निलये परिभ्रमन्ति। परमार्थ के विषय में किसी ने जानना चाहे तो मैं बताऊंगा। वे धन्य हैं जिनका व्यवहार पारमार्थिक दृष्टि से होता है। परमार्थ का मतलब क्या है? परम अर्थ। परम अर्थ का मतलब है जो सबसे बड़ा, सबसे बड़ी अभिलाषा, सबसे बड़ी चाह, जिसके आगे और कुछ ना हो। पुरुषार्थ जानते हैं आप? पुरुषार्थ 4 पुरुषार्थ हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु। और बहुत बढ़िया बात कही, मोक्ष एव परम पुरुषार्थ। धर्म, अर्थ और काम ये पुरुषार्थ है और मोक्ष परमार्थ। मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहने का मतलब है परमार्थ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि धर्म, अर्थ, काम ये 3 तो थोड़ा सा प्रयास करो मिल ही जाएंगे, मिलते ही। लेकिन मनुष्य शरीर मूलतः इन तीनों को पाने के लिए नहीं है। मनुष्य शरीर मूलतः परमार्थ को पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए। तो अगर सीधा सीधा अर्थ करूं तो यही अर्थ होगा कि परमार्थ का मतलब है मुक्ति के आनंद की अनुभूति वाला जो अर्थ है, अथवा मोक्ष, कल्याण, उसको पाने का जो अर्थ है वही परमार्थ है। जीवन मुक्त विलक्षण जो महापुरुष हैं, जिन्होंने इसी जीवन में मुक्ति का आनंद अनुभव कर लिया है, उन लोगों का व्यवहार संसार में कैसा होता है वैसा व्यवहार करो। वही पारमार्थिक दृष्टिपूर्वक व्यवहार किया हुआ माना जाना चाहिए। जैसे समझदार व्यक्ति छोटे छोटे खिलौने के टूटने पर रोता नहीं। बहुत पुरानी बात आपने सुना है, कई बार सुना है, वो जानते हैं। दिवाली के समय पर मिठाइयां बनती हैं, वो शक्कर की, घोड़े बनते हैं, हाथी बनते हैं। मुंबई में तो नहीं, गांव में मैंने देखा है। बोलता वो शक्कर ही है, लेकिन हाथी, घोड़े न जाने क्या क्या बनाए जाते हैं। तो बच्चे उनको हाथी घोड़ा समझ करके खेलते हैं, आनंदित होते। लड़ाई झगड़े में अगर एक लड़के ने दूसरे के घोड़े के कान को तोड़ दिया तो वो रोता हुआ आता है पिता के पास, माँ के पास, मेरे देखो घोड़े का कान तोड़ दिया। वो माता पिता सुनकर के हंसते हैं, क्योंकि वहां घोड़ा नाम की चीज है ही नहीं। उन्हें मालूम है कि कान टूटे, चाहे मुंह टूटे, चाहे टांग टूटे, वो सब खाना ही है और वो सब मधुर ही लगने वाले हैं। वो मिठाई है, वो मिठाई है। तो पुत्र, छोटा बालक उसको देख करके रोता है, लेकिन बड़ा व्यक्ति उसको देख करके हंसता है, प्रसन्न होता है, उसके मन के ऊपर कोई दुख नहीं होता। लीला की दृष्टि से वो बच्चे को समझाने के लिए कुछ भी कहे, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल परेशान नहीं होता। ये उन बच्चों के साथ में बड़े व्यक्ति का व्यवहार कैसा है? पारमार्थिक व्यवहार है। बात है। ठीक इसी प्रकार से जिसे वो
बोध हो गया, जिसे ज्ञान हो गया, जिसे निश्चय हो गया, वो संसार की प्रत्येक अवस्था को बच्चों के खिलौने की तरह देख करके आनंदित होता है। उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, चाहे वो परिस्थिति सुखद हो, चाहे वो परिस्थिति दुखद हो, चाहे कान टूटने वाली बात हो, तो चाहे घोड़े को दौड़ाने वाली बात हो कि देखो मेरा घोड़ा दौड़ गया, मेरा घोड़ा जीत गया, इस बात को देख करके बच्चा प्रसन्न होता है, लेकिन बड़े के ऊपर इस बात का भी कोई असर नहीं पड़ता। ये परमार्थ दृष्टि है। परमार्थ दृष्टि है अध्यात्म, वेदांत, ब्रह्म विद्या, आत्म तत्व, ब्रह्म, इनको ध्यान में रखते हुए, अपने आत्म तत्व को, आत्मस्वरूप को जानते हुए बोध पूर्वक व्यवहार। मैं नहीं करता हूं, नवे किंचित करोमीति युक्तो मन्ये ततत्विद, कल बताया था। ये बोध पूर्वक व्यवहार हो, अनजाने में नहीं। मैं अभी बहुत बढ़िया बात पढ़ रहा था कि आप जानो या न जानो, आपका जप होता ही है, श्वास चल रहा है, तो श्वास में सोहम जप हो ही रहा है, आप करो न करो। सोहम, सो ऊपर श्वास गई तो सो, नीचे श्वास आई तो अहम। तो वह जो परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा है, वो हमारा ही स्वरूप है, यही अर्थ होगा। तो कहने लगे महाराज जब हो ही रहा है तो करने की क्या जरूरत है? मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हो तो रहा है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जप है। हो तो रहा है, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये, इसका अर्थ क्या है। तुम्हारी भावना उसमें कहां जुड़ी है? सब कुछ हो रहा है, परमात्मा के संकल्प से सब कुछ हो रहा है, लेकिन तुम्हें बोध होना चाहिए। बिना ज्ञान के किसी भी वस्तु का फल नहीं होता। तुम्हें अगर बोध है, ज्ञान है कि ये जो श्वास जा रहा है, इस श्वास का अर्थ ये है, तो उसका फल शुरू हो जाएगा, तो फिर उसका असर आपको पता चलेगा। वैसे तो सारी दुनिया में सब कुछ हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से जो कुछ भी हम व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार में हमें हमारे स्वरूप का बोध होकर के तब व्यवहार होना चाहिए। देखने का निषेध नहीं है, देखने में कुछ करना नहीं है, देखने में कुछ सोचना नहीं है। आंख ही देखेगी, उसे देखने दो, लेकिन मैं देखता हूं, इस बात के पीछे अपने आप को अलग कर लो। मैं देखता हूं, ये कैसे कहूं आपको, मैं कैसे बोलूं, इसमें बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। और अगर तरीका एक है, अगर मैं आपको बताऊं कि आप मनुष्य हैं या पुरुष हैं या स्त्री हैं, क्या है? मनुष्य, ठीक है। और आपसे अगर कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि मैं मनुष्य हूं, पुरुष कहेंगे, अथवा अपना नाम बताएंगे, है ना? कहेंगे कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम अमुक ये है। मूलतः आप जो नाम बोला है वो आप हैं या मनुष्य हैं आप? अच्छा, आप ध्यान देना, आप जो व्यवहार करते हो, मेरी बात को समझना, आप संसार में जो व्यवहार करते हो, चलते हो, देखते हो, घूमते हो, तो जो आपने नाम बताया है, वो नामी बनकर के घूमते हो कि मनुष्य बनकर के घूमते हो? ईमानदारी से बोलना। मनुष्य बनकर के, मनुष्य बनकर के घूमते। देखिए विचार कीजिए, अभी देखो स्पष्ट होगा कि अगर आप चल रहे हो तो आपने कभी नहीं, जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम कमल है, तो जब वो चल रहा है तो ये सोच के कभी नहीं चल रहा है कि कमल चल रहा है। कभी उसके मन में नहीं आया होगा कि कमल चल रहा है, कमल खा रहा है, कमल जा रहा है, कमल देख रहा है, ये बात उसके मन में नहीं आएगी। लेकिन जहां विचारधारा की मैं कौन हूं, ये बात जब उसके मन में आएगी, तो उसको पता चलेगा कि नहीं नहीं, मैं पशु नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं। मनुष्य की विचारधारा उसको पता चलेगी, महसूस होगा, मालूम पड़ेगा। नाम दूसरों को बताने के लिए, नाम दूसरों के साथ में व्यवहार करने के लिए, लेकिन वो जानता है कि जो नाम है उसके अलावा जो एक शरीर है मनुष्य, वो मैं हूं। मूलतः मनुष्य, संसार का प्रत्येक व्यवहार, संपूर्ण व्यवहार मनुष्यता में हो रहा है, मानवीयता में हो रहा है, मानवता में हो रहा है, न कि एक व्यक्ति में, न कि एक नाम में। ऐसे ही संसार का प्रत्येक व्यवहार आप कर रहे हो, आंख से देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, लेकिन फिर भी मैं ब्रह्म हूं, मैं इनमें से कुछ नहीं हूं। ये बोझ रख करके व्यवहार करना ही सबसे बड़ी बात है, परमार्थ निश्चित है, पारमार्थिक दृष्टि। इसके अलावा जितने भी हैं सब भटक रहे हैं, और भटकने में हमको शामिल नहीं होना है। इसलिए बोध पूर्वक व्यवहार करो। नहीं समझ में आए तो फिर पूछो, नहीं समझ में आए तो और जानने की कोशिश करो, नहीं समझ में आए तो और डूबने की कोशिश करो, लेकिन समझ करके व्यवहार करो। शास्त्र की दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट है कि आप क्या खाते हो इस पर हमको नहीं सोचना है। आप कब उठते हो, कब जागते हो, ये अलग विषय है।
आप कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो, यह अलग विषय है, हमें लेना देना नहीं। लेकिन कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, कैसे खाते हो, ये महत्वपूर्ण है। आप उस समय कहाँ हो, आपकी विचारधारा उस समय कहाँ है, आपका संकल्प, आपका विचार कहाँ है, ये महत्वपूर्ण है। हमारी संपूर्ण साधना का केंद्र विचार होना चाहिए। हमारे गुरु जी कहा करते हैं कि आप हमेशा विचार करो, सोचो, चिंतन करना चाहिए कि हमारी चिंतन शैली कैसी है। जीवन का पूरा ढांचा चिंतन शैली पर खड़ा हुआ है। स्वामी राम को मैंने पढ़ा था, गुरु जी के मुंह से ही सुना था कि अगर आप सोचते हो कि आप सोना हो तो आप स्वर्ण हो, अगर आप सोचते हो कि आप मिट्टी हो तो आप मिट्टी हो, और अगर आप सोचते हो कि आप ब्रह्म हो तो आप ब्रह्म हो। आपके सोचने पर गुरु जी ने हमको सुनाया कि एक व्यक्ति को गुफा में बंद कर दिया और गुरु जी ने कहा कि ध्यान करो कि मैं भैंस हूं, और उसने ध्यान किया। ध्यान करने के बाद में और लगभग 1 महीने तक उसको गुफा में बिठा के रखा, रोज ध्यान करता था, मैं भैंस। गुरु जी ने कह दिया, मान लिया। गुरु जी ने कहा वापस आओ, बोले नहीं आ सकता। तो कहता क्यों? बोले मेरे सींग अड़ रहे हैं। समझ में? जैसा आप सोचते हो वैसे हो आप। विचार चिंतन शैली सुधारो। चिंतन शैली में पारमार्थिक दृष्टि में चिंतन सिर्फ इतना करना है कि जो कुछ भी व्यवहार हो रहा है हम इससे अलग है, नहीं तो भूल रहे हैं। भूल भुलैया में भ्रम निलये परिभ्रमंती। भूल भुलैया का मतलब है कि हम चल रहे हैं लेकिन पता नहीं कि कहां जा रहे हैं। और दुनिया में किसी भी इंसान को देख लो, यहां जो बैठे हैं इनको भी देख लेना, अपने आप को भी देख लेना, बहुत क्लियर स्पष्टता पूर्वक देख लेना कि हम जा रहे हैं, हमें पता है कि हम कहां जा रहे हैं, हमें नहीं मालूम। इसलिए लक्ष्य रहित अगर हमारा चलना है, बिना उद्देश्य के अगर हमारी चाल में गति है, तो इसका मतलब है कि उन भटकने वालों में हम भी शामिल हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि हम भटकते हुए कुछ जानना चाह रहे हैं। दूसरे प्रेमपुरी में जो हैं वो भटक रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ जानना चाह रहे हैं, जिज्ञासा है, अभिलाषा है कि सही रास्ता क्या है। दूसरों को वो भी नहीं पता। फर्क इतना है। लेकिन सच बात यह है कि जिन्होंने अपने रास्ते को निश्चित नहीं किया है, जिन्होंने अपने उद्देश्य को नहीं देखा है, जिन्हें पता नहीं कि हमें कहां पहुंचना है, मूलतः भटक सब रहे हैं, सब भटक रहे हैं। भ्रम निलये परिभ्रमंती। और आगे का जो श्लोक है धन्याष्टक का, वो मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि योग से संबंधित है। योग क्या है और कौन से योगी हैं जो धन्य हैं, कौन से वो महानतम लोग हैं जो योग करते हैं और उसके बाद उनको हम महान कहें, उनको हम धन्य कहें। तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, आदौ विजित्य विषयान मदमोह रागत द्वेषादि शत्रुगण, रागत द्वेषादि शत्रुगण माहित योग राज्या। दूसरी बात कहते हैं बाद में करेंगे, पहले हम आपको ये बताएं कि कुछ आपकी साधना में शत्रु हैं, उन शत्रुओं को जीत लो। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं उन शत्रुओं को अगर आपने जीत लिया तो आप धन्य, आप योगी हैं, आप धन्य। रागत द्वेषादि शत्रु गणम। अच्छा, एक शत्रु नहीं है, कई है, बहुत सारी लाइन लगी है, बहुत सारी। और कई लोग तो ऐसा बोलते हैं महात्माओं में कि जो आपको देवता नजर आते हैं, आध्यात्मिक पथ पर चलने के बाद वो देवता भी आपके दुश्मन बन जाते हैं, देवता भी आपके शत्रु बन जाते हैं। और बचपन में हमको ये खूब पढ़ाया गया, अच्छी तरह से पढ़ाया गया कि जब कोई ब्रह्मनिष्ठ होने के लिए आगे बढ़ता है, जब कोई आत्मज्ञानी होने के लिए आगे बढ़ता है, तो जो स्वर्ग में बैठे हुए देवता हैं उनको ये बात पसंद नहीं आती, उनको अच्छा नहीं लगता। क्यों? बोलिए मुक्त हो जाएगा तो फिर हमारा हवन कौन करेगा, ये मुक्त हो जाएगा तो फिर हमारा जो कर्म होता है, श्राद्ध कर्म होता है, यज्ञादि कर्म होते हैं, दूसरे जो कर्म होते हैं, उत्तरादि कर्म होते हैं, उनको कौन करेगा, हमें आहार कौन देगा। इसलिए ये ब्रह्मनिष्ठ न हो, ये उस महानतम पराकाष्ठा तक न पहुंचे, इसलिए वो भी आपके मार्ग में कांटे बिछाते हैं। लेकिन उनकी बात हम बात नहीं करेंगे। पहले यहां हमारे सामने जो प्रतिदिन हमारे सामने शत्रु उपस्थित होते हैं उन पर विचार किया जाए। आदौ, सबसे पहले, आदौ माने प्रथम, सबसे पहले शुरुआत जहां से हो रही है। आदौ विजित्य, सबसे पहले आपको जीतना है विषयान, विषयों को। विषय कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये विषय।
ये कहीं ना कहीं ये विषय सभी को आकर्षित करते हैं। कानों को शब्द आकर्षित करेंगे, स्पर्श त्वचा को आकर्षित करेगा, रूप आंखों को आकर्षित करेगा, रस जिह्वा को आकर्षित करेगा और गंध घ्राण नासिका को। मजे की बात यह है कि हमारी यात्रा अंतर यात्रा है और विषय बाहर है। बात को समझना, हमारी यात्रा अंतर यात्रा है तो जितने भी विषय हैं सब बाहर है, लेकिन मुश्किल क्या है, जाना अंदर है और इंद्रियां बाहर है। ठीक है, आकर्षित करने वाले जितने पदार्थ हैं सब बाहर है और यात्रा हमारी ठीक विपरीत है। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे शत्रु हैं और जो आकर्षित करते हैं वे सबके सब बहिर्मुख हैं। आंख भी बाहर देखती है, अंदर तो नहीं देखती। आंख को अंदर कुछ नजर आता है, कान को अंदर की बात सुनाई पड़ती है, इस त्वचा को अंदर में क्या हाल है उसको छू सकते हो, मालूम कर, स्पर्श कर सकते हो। पेट की गतिविधियों को आप इन हाथों से छू नहीं सकते, ऊपर से नहीं छू सकते, पता ही नहीं चलेगा। ये सारी की सारी इंद्रियां बहिर्मुख है, मैंने शत्रुओं के नजदीक है। बहिर्मुख होने का अर्थ है शत्रुओं के नजदीक, जो आपकी आध्यात्मिक मार्ग में मुश्किलें खड़ी करते हैं, ये इंद्रियां उनके नजदीक है। और अगर आपको उस यात्रा में जीत हासिल करनी है, उस यात्रा में सफलता हासिल करनी है, तो सबसे पहले इन विषयों से उदासीन होना पड़ेगा। इसलिए वेदांत में कहा है उपराम होना बहुत जरूरी है। विषयों को जीतो। एक संत से मैंने पूछा, मुझे एक बात बताइए, विषयों को व्यक्ति जीत सकता है? विषयों को तो कोई नहीं, कोई इंद्रियों को ही जीत सकता है, विषयों तो कोई नहीं जीत सकता। बोले जीत सकता है। हमने कहा कैसे? तो कहा उनको महत्व न दे करके, उनको महत्व मत दो। और अगर आपने उनको महत्व नहीं दिया अपने आप, और कैसे महत्व न दे? और देखो ये बात बड़ी अटपटी लगती है कहने में, लेकिन समझने लायक है कि एक व्यक्ति धूप में बैठा हुआ है। अच्छा, हम लोग धूप में बैठ सकते हैं, गर्मी सहन कर सकते हैं? मुश्किल हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। 1 घंटे तक अगर धूप में खड़ा कर दो तो हम लोग तो बेहोश होकर गिर जाएंगे, लगातार धूप में खड़ा रहना पड़े, नहीं सहन कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ एक व्यक्ति है और धूप में बैठा है, आग के सामने बैठा है और लोहा लेकर के काट रहा है, तो क्या उसको गर्मी नहीं लग रही? क्या उसको परेशानी नहीं हो रही? तो कहा नहीं हो रही। आप सोचना, उसको परेशानी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उसका मन कहीं और लगा हुआ है। कहां लगा हुआ है? उसका मन लगा हुआ है कि ये जो काम हम कर रहे हैं, इस काम के फलस्वरूप जो हमको पैसा मिलेगा, उस पैसे में उसका मन लगा है। आपको कोई महात्मा कहे कि थोड़ा आप घर में 2 घंटे खड़े होकर के जप करो, आप कर सकते हो? मुश्किल हो जाएगा, दर्द करने लगेगी, ये तो बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकते। लेकिन बस में टिकट काटने वाला कंडक्टर 6 घंटे खड़ा रहता है, 4 घंटे खड़ा रहता है, उसको परेशानी होती? नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका मन कहीं और लगा है, उसने अपने मन को वहां से हटा लिया है। मैं ऐसा ही कहता हूं कि जब व्यक्ति अपने मन को एक उद्देश्य में लगा लेता है तो संसार का कोई भी विषय उसको परेशान कर ही नहीं सकता। संसार का कोई, सारे संसार के विषयों को, सारे संसार के विषय उसके लिए महत्वहीन हो गए। किसके लिए? जिसने अपना मन उद्देश्य में लगा लिया। और ध्यान रखना, संसार के विषय अगर हमारे मन को आकर्षित करते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमने अपने उद्देश्य में से अपने मन को हटा लिया। अपने मन को, अर्जुन की बात आपने सुनी होगी, गुरु जी ने पूछा कि तुमको इस पक्षी में क्या दिख रहा है? जानते हैं आप? तो आंख दिख रही है। और दूसरों ने पेड़ भी दिख रहा है, पक्षी भी दिख रहा है, आसमान भी दिख रहा है, सूरज भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो वो, इसका मतलब है कि उनका ध्यान केंद्रित नहीं है। हमारी भी यही स्थिति है कि अगर हमको सारे विषय नजर आ रहे हैं, आंखों से रूप आकर्षित कर रहा है, कानों को शब्द आकर्षित कर रहे हैं, संगीत आकर्षित कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा मन एक जगह न होकर के बिखर गया। शास्त्र कहते हैं उसको ठीक करो, एक बनाओ। ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन बनाए कैसे? महत्वपूर्ण बात ये है, वो कैसे? सबसे बड़ी समस्या ये है। बनाना है ये तो सबको ही समझाता है, होना चाहिए, जीतना चाहिए, विषयों से मन को हटाना चाहिए, ये तो सब कहते हैं, लेकिन कैसे हटाएं, महत्वपूर्ण बात ये है। तो मैं मानता हूं
कि दो तरीके हैं। एक तो संसार की असारता को बार बार समझो, पश्चानिशम जगदिदम क्षणमं गनिष्ठम, संसार नश्वर है, इस बात को अपने मन को बार बार समझाओ, बार बार समझाओ, 1000 बार समझाओ कि जहां तुम्हारा मन जा रहा है ये तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। मैं एक बात तो पहले ध्यान में करवाता था लोगों से कि तुम ध्यान करो, और ध्यान करने पर आप कर सकते हैं। जैसे घर में कभी बैठते हैं, आंख बंद किया तो आंख बंद करने के बाद में आप बैठे हैं भगवान का चिंतन करने के लिए, लेकिन मन में आता क्या है? पड़ोसी आता है। मन में आता क्या है? रसगुल्ला आता है। मन में आता क्या है? दूसरी चीजें आती हैं, पता नहीं भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ आते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हमारे साथ में मुश्किल ये है कि जो पदार्थ आने लगे हम उन्हीं के साथ में चल दिए, ये हमारी मुश्किल है। होना क्या चाहिए? अगर आप साधक हैं तो होना ये चाहिए कि भगवान का ध्यान करते समय पर संसार के चिंतन अगर मन के अंदर में आने लगे तो आप वही सावधान होकर के पूछो कि जिन चीजों का चिंतन तुम यहां कर रहे हो उन पदार्थों के चिंतन से अभी तक तुमको हासिल क्या हुआ है, मिला क्या है। और दुख होता है कि अगर परमात्म चिंतन के समय संसार के आए हुए विषय आपको परेशान नहीं करते हैं, आपको सावधान नहीं करते हैं, हमारी साधना में गड़बड़ी है। इसलिए ध्यान रखना, कोई भी विषय आए, मत को रसगुल्ला आया, रसगुल्ले को देखो और मन से पूछो कि ये तुम इसको ध्यान कर रहे हो, ठीक है, लेकिन भगवान का ध्यान करने बैठे थे, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या रसगुल्ले का चिंतन करके और तुम उस परम पद को प्राप्त कर सकते हो? ये अपने मन से बात करो, करके देखो। और अगर करते हो, अगर करते हैं तो हमारा मन विषयों पर विजय हासिल कर लेगा, जीत जाएगा। ये तो कठिन बात है सबके लिए, हम सबके लिए नहीं। सरल बात क्या है जो हम सुनना चाहते हैं? सरल बात यह है कि हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि विषयों से अगर मन को हटाना है तो भगवान का ध्यान करो, ये सबसे सरल। ज्ञान की बात, निराकार का चिंतन, निर्गुण की उपासना, ये सबके लिए कठिन लगती है, सबके लिए परेशानी पैदा करती है। और निर्गुण का ध्यान, क्या निर्गुण का ध्यान करें, कुछ समझ भी नहीं आता है। परमात्मा निराकार है, इसमें सोचें क्या? परमात्मा निर्गुण है, इसमें देखें क्या? जिसमें देखने के लिए, सोचने के लिए कुछ न हो, उसका ध्यान हमको मुक्त कैसे करेगा? तो हमको भगवान शंकराचार्य जी की बात बहुत अच्छी लगती है। किसी ने कहा कि कर्म करो लेकिन निष्काम भाव से। शंकराचार्य जी भगवान से किसी ने कहा निष्काम कर्म हो नहीं सकता, कठिन है, मुश्किल है। तो कहा ठीक है, एक काम करते हैं, कर्म करो और उसका फल भगवान को अर्पित कर दो, वही निष्काम हो जाएगा। ऐसे ही अगर विषयों से मन न हटे, विषयों पर मन विजय प्राप्त न कर सके, तो विषयों को फिर जीता नहीं जा सकता। बोले जीता जा सकता है कैसे? बोले जिन विषयों में आपका मन आकर्षित हो रहा है उस विषय को परमात्मा से जोड़ दो, बस तुम्हारा मन विषय पर विजय प्राप्त कर लेगा, जीत जाएगा। रूप पर मन आकर्षित हो रहा है, सोचो कोई रूप आपको बहुत अच्छा लगता है, किसी को देखा आपका मन लुभायमान हो गया और बिना रूप देखे आपकी आंखों को शांति नहीं मिलती, तो बस इन आंखों को भगवान का रूप दिखाने की चेष्टा करना शुरू कर दो। राजस्थान में एक कहानी आती है, पुष्कर का मेला लगा हुआ था और भगवत पाद रामानुजाचार्य महाराज वहां पर विराजमान थे उस मेले में। तभी एक कोई व्यक्ति था, बड़ा धनाढ्य, बड़ा पैसे वाला, और वहां से गुजरा और इतना कामी पुरुष कि अपनी प्रेमिका को उस मेले में बीच में लेकर के चला, छाता लेके, छाता लगाए और उल्टा चल रहा है, यानी खुद ऐसे जा रहा है, सामने से उस प्रेमिका को लेकर के जा रहा है, ताकि वो लगातार अपनी उस प्रेमिका का मुंह देख सके। इतना कामासक्त, इतना आसक्त, रूप आसक्त। आचार्य ने देखा तो देख करके हृदय द्रवित हो गया। महात्मा, इसकी यह हालत, इतना रूप आसक्त, दुनिया की कोई फिक्र चिंता नहीं करना है, बेले में से निकल रहा है, इस तरह से निकल रहा है, ये तो ठीक नहीं। करुणा द्रवित हुई और कहा कि अगर ये अपनी गाड़ी को भगवान की तरफ मोड़ दे, अपनी इसी दृष्टि, तो इसका तो भला हो जाए, कल्याण हो जाए। गति है लेकिन उल्टी दिशा में। एक शिष्य को भेजा, बुलाओ। कहा आचार्य बुला रहे। अब इसको डर भी लगा क्योंकि आचार्य की उसमें बड़ी प्रसिद्धि थी। उसको लगा कि आचार्य के सामने से निकले हैं तो नाराज होंगे, डांटेंगे कि तुम इतने असभ्य हो, मेरे सामने से तुम इस तरह से व्यवहार कर रहे हो। तो डरते हुए पास में गया, लेकिन आचार्य तो मुस्कुरा दिए। संत तो ऐसे ही कृपालु है, करुणा करते। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, क्या आज्ञा है? तो आचार्य का कोई आज्ञा नहीं, शाम को जब आरती हो तो तुम आ जाना, बस। ठीक, शाम को आरती होने वाली थी, वो आया तो उस आरती से पूर्व भगवान के पास में आचार्य गए और उन्होंने जाकर के कहा, महाराज एक व्यक्ति आ रहा है, रूप में बहुत आसक्त है, बहुत चाहता है, देखता है,
बस आपसे यही अभिलाषा है कि आप अपनी झांकी थोड़ी सी उसको दिखा देना। और आप लोग जानते होंगे कि जब आरती शुरू हुई और उस व्यक्ति को आचार्य ने कहा कि तुम सिर्फ भगवान को देखना, भगवान को निहारना, भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करना, और वो देख रहा था। देखते देखते भगवान की दिव्य झांकी उसको नजर आई, बेहोश हो गया। अब वही व्यक्ति, जो व्यक्ति उस महिला में आसक्त था, उस प्रेमिका में आसक्त था, वो व्यक्ति आचार्य के पैर पकड़ करके कहता है कि प्रभु, ये जो झांकी है इसका दर्शन मुझे करना है, आप जो भी कहोगे हम उसके लिए करने के लिए तैयार है। मैंने अपने गुरुजी से सुना, तो गुरुजी ने कहा कि आचार्य ने उस व्यक्ति से पूछा कि ईमानदारी से तुम बताओ कि जिस प्रेमिका को देख करके तुम आसक्त थे और मेले में जा रहे थे, ठीक है, और अभी जो तुमने सौंदर्य देखा, उन दोनों को अगर तुम तुलना करो, क्या बोलते, कंपेयर करो, क्या बोलते, दोनों को तुलना करो, तो क्या तुलना करोगे? हमारे गुरुजी कहते हैं, उसने कहा कि महाराज, जिस रूप छवि को हमने देखा, उस रूप छवि को अगर नहलाया जाए, भगवान को स्नान करवाया जाए, तो साबुन लगाते, और साबुन लगाने के बाद में जब स्नान करवाते हैं तो समझो मैल निकले शरीर में से, और उस मैल की भी एक मूर्ति बनाई जाए। ध्यान देना, आप कल्पना करना, उस मैल की, भगवान के शरीर से निकले हुए मैल से भी एक मूर्ति बनाई जाए, तो वो व्यक्ति कहता है वो मूर्ति भी उस प्रेमिका से 1000 गुना सुंदर होगी। बात आई समझ? इतना फर्क, हम कैसे तुलना करें? हम छोटे छोटे रूपों में उलझ करके अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। महात्मा लोग कहते हैं कि अगर तुम रूप में ही आसक्त होना चाहते हो तो भगवान इसीलिए अवतार लेते हैं कि तुम हमें देखो, हमारी रूप को देखो। अगर तुम्हें अपने, मैंने बहुत छोटा था तब सुना था कि नारद जी भगवान के पास में गए और कहने लगे, महाराज आप चाहते हो कि इस दुनिया में भटक रहे जीवों का उद्धार हो, कल्याण हो, नहीं हो सकता। तो कहा क्यों नहीं हो सकता? बोले इसलिए नहीं हो सकता कि संसार के सारे व्यक्ति, सारे पुरुष रूप रस गंध आदि जो विषय हैं उनमें भटक रहे हैं बेचारे। आंखों से रूप देखते मोहित हो जाते हैं, कानों से संगीत सुनते मोहित हो जाते हैं, सामने रसगुल्ला आया तो राम राम कहने की जगह रसगुल्ला कहते हैं, तो भूल जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। कैसे मुक्त होंगे, कैसे कल्याण होगा? भगवान को दया आ गई। हनुमान जी ने, नारद जी ने जब ये कहा तो भगवान को दया आ गई। कहने लगा अच्छा ऐसी बात है, लोग रूप रस गंध शब्द आदि जो विषय हैं उनमें इतने भ्रमित हैं। कोई बात नहीं नारद, तुम देखना, लोगों की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर और हम उनको मुक्त करने के लिए स्वयं अवतार ग्रहण करेंगे, स्वयं जाएंगे। अगर वो रूप ही देखना चाहते हैं तो हम ऐसा रूप बनाएंगे कि दुनिया में उसका मुकाबला करने वाला कोई दूसरा होगा ही नहीं। अगर वो संगीत ही सुनना चाहते हैं तो हम ऐसी बांसुरी बजाएंगे कि दुनिया में उससे बेहतर बढ़कर के कोई संगीत होगा ही नहीं। और महात्मा लोग कहते हैं कि भगवान के प्रसाद की माधुरी, भगवान के प्रसाद का माधुरी कभी शायद आपने अनुभव किया हो, जरूर किया होगा। हम लोग तो छोटे छोटे गांव में देखते थे कि पूजा करते थे, मंदिर में पुजारी लोग, और उसके बाद चरणामृत देते थे, चरणामृत। और आप आश्चर्य करेंगे, चरणामृत में कुछ नहीं, सिर्फ पानी, उसमें कुछ नहीं, तुलसी दल ये डाल दिया और पानी, लेकिन 2 बूंद पानी वो पीते थे भाव से। मैं बता नहीं सकता था कितना आनंद। आपने अनुभव किया होगा, देखा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान का नाम जुड़ा है। अब मैं कल्पना करने लगा महात्मा बनने के बाद कि जिस चरणामृत में भगवान का नाम जुड़ने से 2 बूंद पानी अमृतमय लगता है, वो परमात्मा फिर कैसा होगा? जिस परमात्मा के साथ प्रसाद जुड़ जाए, जिस परमात्मा के साथ में वो भोग के पदार्थ जुड़ जाए, उनमें रस कुछ अलग हो जाए। आप लोगों ने ये भी अनुभव किया होगा, आश्रमों में जाते हैं, ऋषिकेश में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, हरिद्वार में जाते हैं, वहां आश्रमों में भोजन करते हैं। आप अपने घर के भोजन को याद कर लीजिए और आश्रम के भोजन को याद कर लीजिए। आपके घर का भोजन बहुत अच्छा होता है, विभिन्न प्रकार के मसालों से निर्मित होता है, न जाने कितने कितने अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ आप लोग बनाते हो। और आश्रमों में वही दाल रोटी, मोटी मोटी रोटियां, दाल ऐसे ही दे दिया, लेकर के लो जाओ। अब इतने सारे संतों के लिए भोजन बनता है और उस भोजन को व्यवस्थित तरीके से कौन भला बना पाएगा? लेकिन जब तुलना करो खाते समय, तो जो रस, जो आनंद की अनुभूति आपको वहां होगी, मुझे पूरा विश्वास है कि घर में वो आनंद नहीं मिलता हो। भले ही रोटियां मोटी मोटी हैं, लेकिन उसके बाद भी वो खाने में आपको रुचिकर लगेगी, आपको आनंद आएगा। इसका अंतर क्या है? फर्क क्या है? फर्क यह है क्योंकि वो आश्रम से जुड़ा है, वो संतों से जुड़ा है, वो भगवान से जुड़ा है, वो प्रसाद से जुड़ा है। ओंकारेश्वर में एक आश्रम है, आप लोग जरूर जानते होंगे, रामानंद जी महाराज भी यहाँ आते थे, मार्कंडे संन्यास आश्रम। तो वहां का भोजन और दिव्य। हमारे आश्रम का भोजन पहले जब हम लोग रहते थे दिव्य। क्यों?
क्योंकि वो भोजन महात्मा ही बनाते हैं। ओंकारेश्वर में उस आश्रम में, मार्कंडेय संन्यास आश्रम में, कोई भंडारी नहीं, कोई नौकर नहीं, कोई नहीं। जो महात्मा लोग रहते हैं वही भोजन बनाते हैं। अब वो भोजन बनाएंगे और जो पढ़ते हैं उसी को वहां पर विचार करते थे। हम लोग जब भोजन बनाते थे आश्रम में तो गुरुजी कहते थे कि जो गीता तुम पढ़ते हो ना उसको उसी समय याद करो। तो रोटियां बेल रहे हैं, आप आश्चर्य करेंगे, हंसेंगे, रोटियां बेल रहे हैं और सामने वो लकड़ी की वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, घोड़ी जैसे, है जो भी, जिसके ऊपर पुस्तक रखते हैं, तो सामने वो पुस्तक रखी है, रोटियां बेल रहे हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव मामका पांडवा शिव करवत संजय। गीता हम लोगों ने ऐसी ही याद कर ली रोटियां बनाते बनाते। अब आप एक बात बताइए, जो रोटी बनाते बनाते समय और भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा है, गीता पढ़ी जा रही है, और जहां पर न हन्यते हन्यमाने शरीर के श्लोक पढ़ करके और जो रोटी खाएगा उसके स्वाद का वर्णन क्या करोगे आप? परमात्मा का नाम जहां जुड़ जाए, रस माधुरी तो वहां है भाई। रस आप होटल में रोज नहीं खा सकते, कितना भी बेहतरीन होटल हो, कितना भी बढ़िया भोजन हो, कितना भी अच्छा भोजन हो, आप ऊब जाएंगे, लेकिन आश्रम के भोजन से नहीं ऊब सकते हो। ये विचार करके देखना, श्रद्धा भाव आपके अंदर में, अच्छा आप अपने घर में ही ऐसे बनाने लगो, देखो क्या स्वाद होगा। तो संसार के जितने भी रूप हैं, जितने भी विषय हैं, उन सारे विषयों को आप परमात्मा से जोड़ दो, अपने आप को परमात्मा से जोड़ दो। हर तरीके से भक्तों की भावना, भगवान के चिंतन, कोई चीज सुनने में आपको अच्छी लगती है, संगीत आपको अच्छा लगता है, भगवान कहते हैं ठीक है, उस संगीत को मीरा के पदों से जोड़ दो, उस संगीत को तुलसी के रामायण से जोड़ दो, उस संगीत को भगवान के भजनों से जोड़ दो। इतने सारे लोग, इतने सारे महान लोग हुए। हर विधा है हमारे यहाँ अपने आप को बदलने के लिए, हर युक्ति है अपने आप को मोड़ने के लिए, हर तरीका है अपने आप को बनाने के लिए। सवाल एक ही है कि कोई अपने आप को बदलने के लिए तैयार तो हो, कोई अपने आप को बनाने के लिए तैयार तो हो। यहाँ परमात्मा ने, महात्माओं ने व्यवस्थाएं सब कर दी हैं, सारी तैयारियां मौजूद हैं। करने वाले लोग चाहिए, करने के लिए व्यक्ति की इच्छा, कामना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ 4 जो पुरुषार्थ है ना, विवेक, वैराग्य, संपत्ति और मुमुक्षुता, ये 4 चीजें साधन है कि पहले विवेक हो, वैराग्य हो, सत्संपत्ति हो और बाद में मुमुक्षुता हो, मोक्ष की इच्छा होना, ये ज्यादा जरूरी है। भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ लिखा, उसमें एक बात लिखी, दुर्लभम त्रय देवै तद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। 3 चीजें परमात्मा की कृपा के बिना नहीं मिल सकती, 3 चीजें बहुत कठिन है। उसमें है मनुष्य शरीर में मनुष्यता का होना, मानवता का होना। आप आदमी शरीर से है नहीं, आचरण से मनुष्य अगर है तो ठीक है। और दूसरा संतों का सानिध्य होना, ये ईश्वर की कृपा से। लेकिन दोनों चीज हो जाए और आप में, आपके अंदर में मोक्ष की इच्छा ही ना हो तो, कल्याण करने की इच्छा ही ना हो तो, कामना ही ना हो तो सारी की सारी तैयारियों का कोई अर्थ नहीं है। विवेक होने का कोई अर्थ नहीं, वैराग्य होने का कोई अर्थ नहीं। वो विवेक, वो वैराग्य सिर्फ किताबी ज्ञान रह जाएगा। हम पुस्तकों को रख ले, हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर पुस्तकों को रखने से कोई ज्ञानी होता तो लाइब्रेरियन सबसे बड़ा ज्ञानी होना चाहिए, पुस्तक बेचने वालों को सबसे बड़ा बोध होना चाहिए। लेकिन आप उनको देखो, जिन पुस्तकों को हम सिर पे रखते हैं ना, वो लोग पुस्तकों के ऊपर पैर रख करके दूसरी पुस्तक निकालते हैं। बड़ा कष्ट होता है कि ये कैसे कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए वो सिर्फ पैसा बनाने वाली चीज है, उनके लिए वो ज्ञान की चीज नहीं है। ऐसे ही हमारा ज्ञान, हमारा बोध, हमारा विवेक बिना कल्याण की भावना को सुना हुआ जितना भी ज्ञान है, बिना कल्याण की भावना के सुना हुआ जितना भी ज्ञान है, वो सिर्फ और सिर्फ वैसी ही पुस्तक की तरह ज्ञान है जिसका कोई अर्थ नहीं। एक महात्मा थे, वो कहते थे कि एक धोबी और अपने गधे के ऊपर पुस्तकों को लाद के लेके जा रहा था। दूसरा धोबी वो मिट्टी को लाद के लेके जा रहा है, लेकिन गधे के ऊपर कोई फर्क है नहीं है। गधे को तो सिर्फ बोझा ही मालूम पड़ रहा है, चाहे वो मिट्टी लदी हो, चाहे वो पुस्तक लदी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही उस व्यक्ति का जीवन है जिसके अंदर में मोक्ष की अभिलाषा नहीं है, जिसके अंदर में मोक्ष की कामना नहीं है, जो मुक्त होने की अभिलाषा से रहित है। उसको चाहे ज्ञान का पाठ पढ़ा दो, चाहे संसार का पाठ पढ़ा दो, दोनों के बोझे से वो परेशानी है बेचारा। इसलिए बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी रोते हुए नजर आएंगे, बहुत सारे ज्ञानी लोग भी परेशान होते हुए नजर आएंगे। वजह क्योंकि उनके अंदर में कामना मुक्त होने की नहीं, जानने की अभिलाषा है, लेकिन कल्याण की अभिलाषा नहीं। यहाँ सावधानी बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यकता है। तो आदौ विजित्य विषयान, सबसे पहले विषयों को जीतो।
सबसे पहले विषयों को जीतने का अर्थ सिर्फ इतना ही मैं समझता हूं कि विषयों की असारता को समझो। यहां एक बात और कहना चाहूंगा, दो बातें, कि जब तक कोई व्यक्ति विषयों को जीत नहीं लेगा तब तक वो आत्म तत्व को जान नहीं सकेगा, परमात्मा को जान नहीं सकेगा। और दूसरी बात, महात्मा लोग कहते हैं कि जब तक परमात्मा को जान नहीं लोगे तब तक विषयों से छूट नहीं सकते। ये दूसरी वाली बात ज्यादा सही है, दूसरी वाली बात ज्यादा सही है कि जब तक परमात्मा की अनुभूति नहीं हो जाएगी तब तक आपको विषयों से असारता मालूम नहीं पड़ेगी। तो करना क्या है? बोले करना एक ही काम है कि तब जबरदस्ती करना पड़ेगी, जिसको हम शम दम बोलते हैं, इंद्रिय निग्रह बोलते हैं, मनोनिग्रह बोलते हैं। जैसे छोटे से बच्चे को आप कहते हो कि अगर वो आग से दूर रहेगा तो बच जाएगा, है ना, आग से दूर रहेगा तो वो जलेगा नहीं। लेकिन दूसरे लोगों ने कहा कि जब तक इसको समझ में नहीं आएगा कि ये आग है तब तक ये उससे बच नहीं सकता। कौन सी बात सही है? बोलिए। दूसरी वाली बात सही है कि जब तक इसको समझ में नहीं आएगा कि ये आग है तब तक आप कितनी भी कोशिश करो ये वहीं जाएगा। तो करना क्या चाहिए? बोले करना ये चाहिए कि जब तक उसको समझ नहीं है तब तक उसको खींचते रहो, तब तक उसको पकड़ पकड़ करके हटाते रहो। ऐसे ही जब तक परमात्मा साक्षात्कार न हो, जब तक आनंद की अनुभूति न हो, तो मन विषयों में जाए तो उसको पकड़ पकड़ करके खींचते रहो, वापस लाते रहो। इसका नाम ही साधना है, इसी का नाम ध्यान है भाई, इसी का नाम ध्यान है। ध्यान क्या है कि लगातार आप उस परमात्मा का चिंतन करो, लगातार उस भगवान का भजन करो। लगातार से मेरा मतलब 24 घंटे से मत समझना। लगातार से मतलब ये नहीं कि सारे काम धंधे छोड़ दो, भोजन कहो जा करके, बोले आज तो स्वामी जी ने कहा है कि बस भगवान का भजन करना है और कुछ नहीं, सारे काम धंधे छोड़ के बैठ जाओ, ना भोजन बनाएंगे, ना कपड़े धोएंगे, कोई काम नहीं करेंगे। नहीं, लगातार का मतलब मेरा है, मैं अपना अर्थ निकाल रहा हूं कि जब आप भगवान का भजन करने बैठे तो भगवान का ही भजन हो और कुछ ना हो। और इसी एक बात से हमारा जीवन बदल सकता है। आप 1 घंटा बैठो, आधा घंटा बैठो, 15 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, और कितना कम करोगे? 5 मिनट से भी कम। आप 5 मिनट अलार्म लगा के बैठो, 5 मिनट कि 5 मिनट हम ध्यान करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे। लेकिन वो 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ भगवान का ध्यान होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ भगवान का ध्यान होना चाहिए। और अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अभी गए, घर पहुंचे, कहा स्वामी जी ने कहा है कि 5 मिनट ध्यान करना चाहिए, और आपने आंख बंद किया, ध्यान करने लगे और आपने सोचा कि एक ही बार में हो जाएगा। नहीं होगा, आपका मन जाएगा, हमारा मन जाए, कोई बात नहीं, घबराओ मत। मन जाता है तो जाने दो, लेकिन हम अपने काम में लगे रहेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे, प्रयास करने वाले व्यक्ति का नाम ही तो साधक है। और क्या है? साधना कोई कहीं जन्म लेती है ऐसा मत समझना कि हिमालय में बैठ करके साधना हो सकती है। मैं कहता हूं कि तुम्हारे घर में भी बैठ करके साधना हो सकती है। तुम्हारा घर ही हिमालय बन जाएगा। हिमालय में बर्फ की ठंडक है, लेकिन तुम्हारे यहाँ दुनिया भर की ठंडक, बर्फ से ज्यादा परेशानियां तुम्हारे घर में है भाई। और आपने अपने घर में अगर साधना कर लिया तो वो आप हिमालय की योगी से ज्यादा बड़े सिद्ध हो। इसको आप बहुत बड़ी युक्ति मत समझना, बहुत बड़ी प्रशंसा मत समझना, लेकिन सत्य बात यह है, महात्मा के शब्द हैं, एक संत के शब्द हैं कि हिमालय में बैठ करके अगर आपने अपने मन को एकाग्र कर लिया तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। घर में बैठ करके अगर आपने मन को एकाग्र कर लिया ये बहुत बड़ी बात है। एक संत को मैं पढ़ रहा था और उन्होंने कहा कि एक संत जंगल में गए, वन में गए, भजन किया, ध्यान किया, क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेंगे, पेड़ के नीचे बैठे और क्रोध जीत लिया उन्होंने, क्या गुस्सा नहीं आता। उनको भरोसा हो गया कि मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया। वापस आए, गांव में पहुंचे और किसी से उन्होंने भिक्षा मांगी, तो जिससे भिक्षा मांगी उसने गालियां दी, बोले जवान शरीर है तुमको, होश नहीं, मांगते हो, मांगने में शर्म नहीं आती, जाओ कहीं मेहनत करो। तो क्रोध आ गए, ये तो क्रोध जीत चुके थे। क्रोध कहां से? अब इनके मन में बड़ी समस्या कि मैं तो क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुका था, मैं 15 दिन 1 महीने तक पेड़ के नीचे था, लेकिन मुझे कभी क्रोध नहीं आया, फिर ये क्रोध कैसे आया? गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने कहा पागल आदमी, पेड़ के नीचे तुमको गुस्सा दिलाने वाला वहां होगा कौन, तो तुम जीत लो। जीतने की तो बात तब मालूम पड़ेगी कि जब सामने कोई छेड़े और तब तुमको क्रोध ना आए। ये ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है। इसलिए आप अपने घर को ही हिमालय बना लो, आप अपने घर को ही जंगल बनाने की जरूरत नहीं है, ही है वो जंगल ही है, हिमालय ही है। कठिनाइयां हैं, हिमालय चढ़ना सरल है, लेकिन घर गृहस्थी पर चढ़ना जो है बहुत कठिन, बहुत मुश्किल है। तो आप लोगों का रास्ता सबसे ज्यादा कठिन है। और मैं तो कई बार गृहस्थी लोगों की बड़ाई करता हूं,
आप लोगों की बड़ाई करता हूं, इसलिए बड़ाई करता हूं क्योंकि आप इतनी मुश्किलों के बाद में भी समय निकाल करके सत्संग सुनने आते हो। आप इतनी मुश्किलों के बाद में भी अपने कल्याण की कामना का उद्देश्य लेकर के चलते हो, सारी जिम्मेदारियों को संभालते हो। उसके बाद तो मैं निवेदन इतना करता हूं कि पहले ही प्रयास में अगर आपका मन, हमारा मन परमात्मा चिंतन में न लगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। आप लगातार करो, लेकिन सावधान, ईमानदारी से करो। 5 मिनट, मैं फिर कहता हूं, आपको 1 घंटा करने की जरूरत नहीं है, आधा घंटा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 मिनट घड़ी लगा करके आप बैठिए और मन ऐसे आंख बंद करिए और भगवान का ध्यान कीजिए। जो भगवान आपको अच्छे लगते हो उनका ध्यान कीजिए, उनके मुखारविंद का ध्यान कीजिए, उनके चरणारविंद का ध्यान कीजिए। पैर से लेकर के उनके सिर तक जाइए, सिर से लेकर के पैर तक जाइए, लेकिन भगवान को ही निहारिए। भगवान की अचन, भगवान के रूप को देखने में भी अगर आपका मन न लगे तो घबराओ मत, भगवान की लीला याद कीजिए। जैसे फिल्म को याद करते हो, फिल्म के किसी सीन को याद करते हो ना, ऐसे भगवान की जो लीलाएं आपने सुनी है, उन लीलाओं में से कोई लीला याद कीजिए। भगवान माखन चोरी करते समय कैसे मक्खन खाते हैं उसको याद कीजिए। भगवान गोपी के घर में चोरी करने के लिए और कैसे वो पिरामिड बनाते हैं, बच्चों के ऊपर कैसे चढ़ते हैं, वो उसको याद कीजिए। कोई भी लीला याद कीजिए, लेकिन 5 मिनट तक आपका मन वहां से हटना नहीं चाहिए। आप 1 महीना करके देखो। आज हमारी एक माता जी हमसे कह रही थी, कहने लगे, स्वामी जी एक महात्मा ने कहा कि एक मंत्र है, इसका जप करो तो 6 महीने में भगवान का दर्शन हो जाएगा। हमने किया लेकिन नहीं हुआ। हमको बड़ा अच्छा लगा, हमको अच्छा लगा और दुख भी हुआ। उनकी सरलता, उनकी यहाँ बैठी है बेचारी को, मुझे बहुत अच्छी लगी, बूढ़ी माता जी है। तो उन्होंने कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। फिर उन्होंने क्या कहा बताया, ये अच्छी बात लगी। उन्होंने कहा कि महात्मा तो कभी झूठ नहीं बोलते, मेरे में ही कमी होगी इसलिए दर्शन नहीं हुआ। यह और अच्छा लगा कि कितनी महान विचारधारा। फिर जाते जाते वो कहने लगी, स्वामी जी आप इतनी उम्र में इतना सारा ज्ञान गुरु जी की कृपा से मिल गया आपको, मेरी 80 साल की उम्र हो रही है और मुझे इतना ज्ञान क्यों नहीं मिला। तो मैंने उनसे वहां तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अब कह रहा हूं कि जिसके मन में ये भाव है, जिसके मन में ये विचार है कि मेरे में ही कोई कमी होगी इसलिए मुझे दर्शन नहीं हुआ, इसका मतलब है कि उसको सब ज्ञान हो गया, उसको और कुछ जानने की जरूरत है नहीं। सबसे बड़ी बात है अपने आप में अयोग्यता का अनुभव करना, ये सबसे महान बात है। और मैं आपसे कहता हूं कि निराश मत हो। आप इस तरह से 5-5 मिनट आप 1 महीना करके देखो, 2 महीना करके देखो, और 2 महीने में परिणाम चित्त में न बदलाव हो तो देखना, करके देखिए तो आपका मन विषयों से उपराम हो जाएगा, विषयों को जीत लेगा। जीतने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, परमात्मा ही आपको विषयों से जिता देगा। आदौ विजित विषयान, विषयों को जीत ले। देखो योगी की बात कर रहे हैं, कौन है योगी जो विषयों को जीत ले। और अगर विषयों से उपराम नहीं हुए हो, विषयों से नहीं जीते हो, तो योगी नहीं हो। क्योंकि अंदर की यात्रा तो शुरू तभी होगी जब आपकी इंद्रियां समाहित हो जाए, बंद हो जाए, नेत्र बंद हो जाए, कान बंद। अच्छा, आंख बंद होने का अर्थ ये नहीं है कि आपने इन पलकों को गिरा लिया आपके नेत्र बंद हो गए। आंख बंद होने का मतलब है कि आंख खुली है लेकिन फिर भी आप अंदर देख रहे हो। आंख बंद होने के बाद में भी व्यक्ति बाहर देखता है, कान बंद होने के बाद में भी व्यक्ति बाहर सुनता है। कान, किसी ने कहा कि कान बंद कर लो, क्यों? बोले हम एक मंत्र देने वाले हैं, इनको सिखाने वाले हैं। तो कान बंद होने के बाद में भी हमारी चेष्टा ये रहती है कि हम सुने कि वो क्या बोल रहे हैं। बंद है, जीभ जो है मुंह के अंदर ही रहती है, वो तो बाहर नहीं रहती। लेकिन संसार के जितने भी रस हैं उनका सबका अनुभव, आहा क्या बात है, उनको याद करके परेशान होती है। तो क्या ये इंद्रिय विजय है? क्या ये विषय विजय है? ना, अंतर यात्रा का मतलब है कि इंद्रियां खुली है लेकिन उसके बाद में भी उसको कोई असर नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। आदौ विदित विषयान, योगी वही है जिसने विषयों को जीत लिया है। ये विषय शत्रु है। कितनी बढ़िया बात कि तुम्हारा मन जहां आकर्षित हो, तुम कहो कि ये तुमको फंदा डाला गया है बिछाने के लिए। जैसे मछली को पकड़ने के लिए कांटा डालते हैं तो उस कांटे में मांस का टुकड़ा लगा होता है, तो मांस का टुकड़ा भले ही अच्छा हो लेकिन उसको फंसाने के लिए है। अगर वो मछली समझदार होती तो उसको कभी पकड़ती नहीं। ऐसे ही संसार के विषय देखने में, सुनने में, खाने में, छूने में, सूंघने में भले ही सुंदर हो, भले ही अच्छे हो, लेकिन वो कैसे हैं? फंसाने के लिए कांटे के समान है। अगर उसमें फंस गया, आपने सुना है कि मछली मांस के टुकड़े से फंस करके मारी जाती है, और भौरा गंध से, रस से मारा जाता है।
प्रकार से 5 विषय। हाथी स्पर्श से मारा जाता है, जो पतंगा होता है बारिश के समय पर जो कीड़े होते हैं वो रूप अग्नि को देख करके वो जल जाता है, खत्म हो जाता है। इस प्रकार से 5 विषय हैं और 5 विषय से एक एक प्राणी मारा जाता है। मैंने किसी नीति शास्त्र में पढ़ा था कि आप सोचो कि जब एक विषय से एक जीव खत्म हो जाता है और जो आदमी 5 विषयों से 5 कांटों से घिरा पड़ा हो उसकी क्या हालत होगी। हम और आप, हेलो हेलो, वो हमसे पूछ रहे क्या हो, कुछ गड़बड़ है। चलो ठीक हो गया। मैं बोल क्या रहा था, मैं तो भूल गया। हाँ, तो 5 विषय से जो घिरा हो, 5 विषयों से जो व्यथित हो, उस व्यक्ति की दुरावस्था की तो कोई कल्पना नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। तो हमें सावधान कहाँ रहना है? सावधान ये रहना कि जहां हम आकर्षण देखें, जहां हम फंसने के लिए जाल हमारा बिछाया गया हो, हमें सावधान रहना है कि ये जाल है, बचे रहो, यहाँ हमको फंसना नहीं है। ये साधक की सावधानी ही विषयों से उसको बचा सकती है। ये शत्रु है, ये माया की चाल है। कभी भी देखना कि जिन चीजों को आप चाहते हो ध्यान साधना करते समय वे ही परिस्थितियां आपके सामने पैदा हो जाती हैं। तो शत्रुओं में पहला नाम लिया विषयों का, उनसे सावधान रहो। दूसरे शत्रु कौन है, उनकी चर्चा आगे करेंगे, हम कल बताएंगे।